नमस्कार। मैं आशुतोष राणा पंचतंत्र मन के इस नए पॉडकास्ट में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जीवन की लंबी यात्रा में कुछ संबंध ऐसे होते हैं जो बाहरी आडंबरों से नहीं बल्कि भीतरी अनुभूतियों से बने होते हैं। ये संबंध शब्दों में नहीं बनते, इनकी जड़ें आत्मा की मिट्टी में पनपती हैं। पिता और पुत्र का संबंध ऐसा ही एक अद्वितीय, अतल और अत्यंत पवित्र बंधन है। ये एक ऐसा रिश्ता है जिसमें संवाद बहुत कम होते हैं, पर जुड़ाव उतना ही गहरा होता है। पिता अपने पुत्र को जीवन की धूप में तपने देता है, पर उसकी छाया कभी हटने नहीं देता। वो अपने अनुभवों को उपदेशों के रूप में नहीं बल्कि मौन आशीर्वाद के रूप में सौंपता है। और पुत्र, वो अपने हर कर्म में, हर उपलब्धि में पिता की आंखों में उस संतोष की चमक खोजता है जो उसके जीवन का सबसे बड़ा पुरस्कार होती है। यह संबंध कई बार कठोर दिखाई देता है, क्योंकि पिता अक्सर भावनाएं व्यक्त नहीं करते, पर उसकी हर कठोरता के भीतर एक कोमल दिशा छिपी होती है। यह दिशा पुत्र को गिरने से नहीं रोकती, बल्कि गिरकर उठने का साहस देती है। यह वो रिश्ता है जिसमें पिता की नजर दूर से देखती है, पर उनकी चिंता बहुत निकट से उसे स्पर्श करती है। उसी प्रकार पुत्र की हर सफलता में पिता का हृदय खिल उठता है, भले ही वो मुस्कान होठों तक ना आए। और पुत्र की हर असफलता में पिता की आत्मा उस वेदना को चुपचाप सह लेती है, जिसका वर्णन कभी नहीं होता। आज के समय में जहां पीढ़ियों के बीच संवाद की धारा कई बार रुक जाती है, जहां अपेक्षाएं बढ़कर मतभेदों में बदल जाती हैं, वहां यह समझना और भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि पिता पुत्र का यह बंधन केवल रक्त का नहीं, बल्कि संस्कारों, जिम्मेदारियों और आध्यात्मिक विरासत का बंधन है। जब पिता और पुत्र अपने अनुभवों को साझा करते हैं, अपनी भावनाओं को एक दूसरे तक पहुंचने देते हैं, तब यह रिश्ता केवल परिवार की मजबूती नहीं बनता, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग बन जाता है। क्योंकि आध्यात्म की शुरुआत बाहरी साधनों से नहीं होती, वो संबंधों की स्पष्टता, आदर और आत्मीयता से प्रारंभ होती है। जिस घर में पिता पुत्र के बीच विश्वास का प्रकाश हो, वहां आध्यात्मिक जागरण स्वतः ही होता है। आज की हमारी वार्ता इसी शाश्वत संबंध की गहराइयों को समझने का अवसर लेकर आई है। एक ऐसा अवसर जिसमें अनुभव की परिपक्वता भी है, भावना की गरिमा भी है और पीढ़ियों की परंपरा की निरंतरता भी है। आज के अतिथि प्रसिद्ध युवा कथावाचक श्री इंद्रेश उपाध्याय जी का जीवन स्वयं इस सत्य का साक्षात प्रमाण है कि पिता पुत्र का संबंध कितना गहरा, कितना प्रेरणादायी और कितना परिवर्तनकारी हो सकता है। उनके पूज्य पिता श्री कृष्ण चंद्र शास्त्री जी आध्यात्म और कथावाचन की दुनिया के एक उन्नत, प्रतिष्ठित और अत्यंत सम्मानित नाम है। वे केवल कथावाचक नहीं हैं, बल्कि उन दिव्य वाचाओं के वाहक हैं जिनमें परंपरा, धर्म, दर्शन और भक्ति की विरासत प्रवाहित होती है। ऐसे पिता के सानिध्य में पले बड़े पुत्र ने स्वाभाविक रूप से न केवल कथा की कला बल्कि आध्यात्मिकता का गूढ़ विज्ञान भी आत्मसात किया है। श्री इंद्रेश उपाध्याय जी ने इस विरासत को केवल ग्रहण नहीं किया, बल्कि अपने भीतर उसे नई ऊर्जा, नई दृष्टि और अपनी पीढ़ी की संवेदना के साथ आगे बढ़ाया है। उनकी वाणी में पिता की गंभीरता और युवा मन की निर्मलता एक साथ अनुभव होती है, जो उन्हें अपने आप में एक विशिष्ट और प्रेरक व्यक्तित्व बनाती है। इंद्रेश जी का जीवन इस बात का प्रमाण है कि जब पिता की दृष्टि मार्गदर्शक बन जाती है और पुत्र का मन स्वीकारक, विनम्र और श्रद्धा से भरा होता है, तब यह संबंध केवल पारिवारिक संबंध नहीं रह जाता, बल्कि गुरु शिष्य परंपरा का ही विस्तारित रूप बन जाता है। यही कारण है कि आज जो संवाद हुआ है वो केवल बातचीत नहीं, बल्कि पिता पुत्र के पवित्र बंधन को समझने की एक साधना है।
इस अर्थपूर्ण, गहन और हृदय स्पर्शी वार्ता का संचालन किया है मेरे प्रिय अनुज डॉक्टर प्रवीण तिवारी ने। अपने अनुभवों, अपने संस्कारों तथा अपने पूज्य पिता की आध्यात्मिक छाया को हमारे साथ साझा करने के लिए और अपना बहुमूल्य समय हमें देने के लिए आदरणीय इंद्रेश जी, आपका हृदय से बहुत 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 धन्यवाद। के पिताश्री और गुरुजी वो आपके विषय में बोल रहे थे, और जब वो आपके विषय में बोल रहे थे तो मुझे ये लग रहा था कि एक पिता की प्रसन्नता भी सामने आ रही है, एक पिता का आनंद भी सामने आ रहा है। ये आपको कितना आनंद देता है कि पिता को आनंद मिल रहा है? उसकी जो प्रसन्नता है वो लाखों लोगों की जो मुस्कान है उसको फीका कर देती है जी। तो मेरे लिए वो एक पुत्र रूप में उद्देश्य वही है मेरा, कि वो राजी रहें बस। लेकिन पिता जो है वो हमेशा उसकी नज़र पुत्र पर ऐसे रहती है कि ये मैं ही आगे बढ़ रहा हूँ। ये पुत्र की जो प्रसिद्धि है ये मेरी ही प्रसिद्धि आगे। हर पुत्र को चाहिए अपने हरि को पिता में देखे और बस वो राजी रहें, उसके लिए जो कर सके करे। ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम, ब्रह्म सुख के समान लगता है। हम जीवन में जो विषय वासना है उसको लेकर कथा सुनने बहुत लोग आते हैं, बहुत युवा आपसे प्रभावित हैं, बहुत मानते हैं आपको, मैंने देखा है। कितना इम्पैक्ट उन पर पड़ पा रहा है कथा के द्वारा? आज के युवा आते तो बहुत हैं, पर हमारा मन ये है कि भाई बीज बो दो, वर्षा करवा दो, अच्छे से वहाँ सब अपना जो कर्तव्य वो कर दो। अब बीज का फसल बनना ना बनना ये हरि के ऊपर है या फिर मिट्टी की क्षमता के ऊपर है, पर हमारा काम है बीज बोना है। तो अपने मंगलाचरण में क्या बोलते हैं, अंतिम श्लोक में बोलते हैं स्वलंक सृष्टे भगवान वचामसि में, और उसमें तुकदेव जी कहते हैं कि हे नाथ, मैं शून्य होकर के मैं अपने मस्तिष्क रूपी पात्र को बिल्कुल खाली करके आपके कृपा रूपी प्रसाद के नीचे अर्पित कर रहा हूँ, आप इसको भर दीजिए। आप जो भरेंगे मैं वही बोलूँगा, मैं अपने मन से कुछ विचार नहीं करूँगा। सनातन परंपरा जो जिसके आप एक ध्वजावाहक हैं और जिस तरीके से इसको बढ़ाया जा रहा है, और एक वर्तमान वैज्ञानिक परंपरा, हालांकि विज्ञान ही था, ये विज्ञान से ही विशेष ज्ञान को विज्ञान कहा जाता था, लेकिन ये दो परंपराएं क्या दो धड़ों पर खड़ी हुई हैं, या वर्तमान परिदृश्य आप कैसे देखते हैं अपने नज़रिए से? लोगों ने उनको दो स्वरूप दे दिए, क्योंकि विज्ञान आधुनिकता से दिखने लगा सब लोगों को, इसलिए लोग उसको ज़्यादा प्रमाणित मानने लगे हैं। पर कहीं ना कहीं हमारे हिंदू वैदिक सनातन धर्म में प्रमाण विश्वास से प्रकट होते हैं, विश्वास प्रमाण माना जाता है। यहाँ पर पहले विश्वास किया जाता है, फिर बात का प्रमाण होता है। वहां पर पहले प्रमाण मांगा जाता है, फिर उस पर विश्वास किया जाता है। जय श्री कृष्ण, बहुत बहुत प्रणाम। आशुतोष जी को मेरा बहुत बहुत हृदय से आभार। उनके मधुर वचन और मधुर वाणी सब लोग उसको सुनकर के आनंदित होते हैं, और एक आकर्षण है। जैसे आकर्षक वस्तुएं कुछ संसार में हैं, कमल आकर्षक होता है, सूर्य आकर्षक होता है, अग्नि आकर्षक होती है, भगवद निर्मित वस्तु आकर्षित लगती है। हमें ऐसा लगता है कि हमारे आशुतोष जी जो हैं वो भी बड़े आकर्षक हैं। जो लोग उनको सिनेमा पर देखते हैं वो एक अलग भाव है, पर व्यक्तिगत जब उनसे मिलते हैं, उनकी वाणी और उनके नेत्रों की गंभीरता एक आकर्षण है। ऐसे हमारे आशुतोष जी निश्चित ही ठाकुर जी ने बनाए हैं, इसीलिए आकर्षक हैं। उनको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका स्वागत है। जय। मैं एक्चुअली मेरे लिए एक चुनौती है, मैं यूँ तो बहुत लंबे समय से पत्रकारिता में हूँ, लेकिन जब मैं किसी से प्रभावित हो जाता हूँ तो उससे चर्चा करना बड़ा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। और मैं आपसे बड़ा प्रभावित हुआ, उसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि मैं कटनी में आपके साथ पिछले कुछ दिनों से आपके रूटीन को देख रहा हूँ। आपके प्रति लोगों का जो समर्पण है, प्रेम है, उसको देख रहा हूँ। दूसरा, जो चर्चाएं आप कर रहे हैं उनमें गुपचुप तरीके से पीछे कहीं मैं भी बैठा हुआ हूँ तो उनको भी मैं सुन रहा हूँ। कई बातों में से मेरे मन में एक ध्यान ये आया कि आनंद या रस जिसकी प्राप्ति के लिए हम सब दौड़ते हैं,
वो रस की प्राप्ति आप भी करते हैं। आपके जीवन का आनंद और वो रस क्या है? अरे मुझे पर्सनल चीजें पता है कि क्या क्या रहा है अभी पिछले दिनों में, लेकिन वो रस क्या है आपके जीवन का? मूल भाव से मुझे नया परोसना, मंच पर जाकर के किसी भाव की व्यक्तिगत रूप से उस भाव को ऐसे परोसना कि सामने वाला उससे कुछ प्राप्त कर पाए और अपने आप को संभाल पाए, सुधार पाए। जब वो मुझसे होता है तो वो मुझे बहुत रस देता है। मेरे लिए जीवन में वो सबसे श्रेष्ठ है। इसलिए मैं रोज पढ़ता हूँ, रोज अध्ययन अपना करता हूँ। और विशेष रूप से मेरा अध्ययन का भी जो केंद्र होता है वो भक्ति मार्ग ही है। तो जब वो सब कुछ मैं प्राप्त करके और अपने जीवन में धारण करके, पढ़ करके, फिर जब बोलता हूँ और जब कह करके 2-4 लोग मुझे आकर के जब अनुभव बताते हैं कि उनके जीवन में उससे परिवर्तन आया, तब मुझे लगता है कि मुझे रस मिल गया, मेरा सर्वस्व प्राप्त हो गया। तो बस उसी के लिए मैं अध्ययन नित्य करता रहता हूँ और कुछ ना कुछ निकालता रहता हूँ भाव। बहुत चिंतन स्वयं भी करता रहता हूँ कि ये बात अगर ऐसी है तो इसके पीछे लॉजिक क्या है, इसके पीछे भाव क्या है। तो मेरे लिए वही रस है। मेरा आपसे पहला जो परिचय हुआ था वो श्री ठाकुर जी यानी आपके पिताश्री और गुरु जी, वो आपके विषय में बोल रहे थे। और जब वो आपके विषय में बोल रहे थे तो मुझे ये लग रहा था कि एक पिता की प्रसन्नता भी सामने आ रही है, एक पिता का आनंद भी सामने आ रहा है। ये आपको कितना आनंद देता है कि पिता को आनंद मिल रहा है? बहुत सुख मिलता है मुझे जब मेरे लिए एक प्रकार से मेरे 2 रूप हो जाते हैं। एक जगह तो मैं संसार से थोड़ा विलग अपने आप को रखता हूँ और वो हूँ ऐसा नहीं, रखता हूँ, प्रयास करता हूँ। जैसे मेरी उम्र के बच्चों के जो जो गुण लक्षण हैं उनसे मैं अपने आप को हटा के रखता हूँ। थोड़ा इंद्रिय सुख को कम प्रायोरिटीज देता हूँ। तो कहीं ना कहीं एक आचार्य पदवी पर बैठा हूँ, व्यासपीठ पर बैठा हूँ, तो वो मेरे लिए आवश्यक भी है, क्योंकि धैर्य और जो शरीर में एकाग्रता आती है वो उसी से आती है। पर एक तरफ मैं पुत्र भी हूँ, मतलब गृहस्थ में भी हूँ। तो मेरे लिए पुत्र रूप में उद्देश्य यही रहता है कि वो खिलखिला जाएं। हजारों लोगों की और लाखों लोगों की प्रसन्नता एक तरफ, और पूज्य पिताजी बैठ कर के मधुर भाव से देख के प्रसन्न हो रहे हैं, उसकी जो प्रसन्नता है वो लाखों लोगों की जो मुस्कान है उसको फीका कर देती है जी। तो मेरे लिए वो एक पुत्र रूप में उद्देश्य वही है मेरा, कि वो राजी रहें बस मेरी क्रियाओं से, मेरी भावनाओं से उनको प्रसन्नता मिले। मैं कभी अपनी कोई चीज़ उनको नहीं भेजता। मेरी और पिताजी की व्यक्तिगत बातें बहुत कम होती हैं, पर मेरे हर अपने भाव के पीछे मुझे ऐसा लगता है ये उनको दिख जाए कैसे भी जी। कि ऐसा मैंने कुछ भाव कहा है या गाया है। और जब बहुत दिनों तक उनकी तरफ से कुछ नहीं, क्योंकि उनका स्वभाव है वो मुझे ही भेजते हैं मेरी चीज़ें, और नीचे कुछ लिखते नहीं है, मतलब वो प्रसन्न है इसलिए भेज रहे हैं। तो जब कोई वस्तु उनसे नहीं आती मेरे को व्हाट्सएप पे या कहीं पे, तो मुझे लगता है कि ये उतनी श्रेष्ठ नहीं रही। और जब वो कुछ भेज देते हैं, सुबह उठ करके कभी कभी देखता हूँ तो पिताजी ने भेजा है, वो जो सुख मिलता है, इतने सारे बच्चे कुछ बना के लाते हैं, कुछ करते हैं, इतने सब लोग सब एक तरफ हो जाते हैं, और उनका वो एक मैसेज भेजना ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम, ब्रह्म सुख के समान लगता है। पिता पुत्र के संबंध को अब मैं आता हूँ, क्योंकि दर्शक सुन रहे हैं तो कुछ निजी आपसे प्रश्न हो गए। पिता पुत्र का संबंध पूरे संसार में कुछ ऐसा ही रहा है जिसमें बातचीत बहुत कम होती है। मैं खुद एक पुत्र के नाते भी ये बात कह रहा हूँ, लेकिन पिता जो है वो हमेशा उसकी नज़र पुत्र पर ऐसे रहती है कि ये मैं ही आगे बढ़ रहा हूँ, ये पुत्र की जो प्रसिद्धि है ये मेरी ही प्रसिद्धि आगे। और पुत्र की शिकायत जो है वो बहुत हमेशा रहती है, कई कई चीज़ों में रहती है, लेकिन धीरे धीरे जब वो पिता बनता है तो उसके एहसास जो हैं वो बदलते जाते हैं। आपके जीवन में हर एहसास बड़ी जल्दी जल्दी आया है, चाहे वो आध्यात्मिक एहसास हो, चाहे वो ठाकुर जी की कृपा हो, सब कुछ आपके जीवन में बहुत जल्दी आया है। क्या ये एहसास या पिता पुत्र के संबंध का एहसास भी आपने जल्दी हासिल किया? और सामान्य तौर पर जो आपको सुन रहे हैं उनको इस संबंध के विषय में क्या कहना चाहेंगे? मेरा 2013 से पहले का अगर जीवन आप देखेंगे
और अब के जीवन में बहुत ड्रास्टिक चेंज है। 13 से पहले मैं घर का लाडला बालक, पिताजी जब कथा से आते तो जैसे एक बच्चा भागता है पिता के पास, वैसे भागता था। हर दिन माँ के फ़ोन से फ़ोन लगाना, आप कहाँ कथा कर रहे हो, वहाँ से मेरे लिए क्या लाओगे, मेरे लिए क्या लेके आओगे, कब आओगे, ऐसा वाला मैं बालक था। और एक लौता पुत्र हूँ इसलिए लाडला भी बहुत था। स्कूल नहीं जाना होता तो मैं माँ से नहीं पिताजी से ही बोलता था, और प्रतीक्षा करता था वो जब घर आएंगे तो उनसे कहूँ कि मुझे नहीं जाना, तो वो नहीं जाने देते थे। पर 2013 के बाद जब मैं भागवत क्षेत्र में मैंने प्रवेश किया, मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरी दूरी हुई, पर एक संकोच चित्त में प्रकट होने लगा। और मुझे ऐसा लगता है कि वो पुत्र का गहना है, अपने पिता रूपी गुरु के प्रति संकोच। अगर कोई बालक अपने पिता से सकुचाता नहीं है, मतलब बात करने में थोड़ा भी हेजिटेट, वो उसको बोलते हैं भाई हेजिटेट मत हो, ये अच्छा नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं कहीं हेजिटेशन गहना होता है व्यक्ति के स्वभाव का। पत्नी पति के संबंध में भी थोड़ी हेजिटेशन वर्ड थोड़ा बुरा लगता है, मैं उसको संकोच कहता हूँ। सतर्कता आती है। हाँ। मुझे बार बार जब आप बोल रहे थे तो सतर्कता मेरे जहन में जी, तो वही वो सतर्कता और वो संकोच वो व्यक्ति को खूबसूरत दिखाता है। पुत्र बहुत खूबसूरत लगता है अगर वो अपने पिता के आगे थोड़ा संकोच करता है। मैंने ऐसे बच्चों को देखा है, ऐसे पुत्रों को देखा है जो अपने पिता से बड़े मुखर होकर बोलते हैं, जो मन चाहता है बोल देते हैं, अरे पिताजी आप रहने दो, नहीं ऐसे ही होगा, ये नहीं, ये मुझे यही चाहिए। तो वहां पर पुत्र की जो खूबसूरती है वो डाउन हो जाती है। लेकिन पिता ने बोल दिया ऐसा, और पुत्र बोले जी पिताजी, उस अपने मन को मार लिया। वहां वो पुत्र इतना, मतलब क्या, वो पुत्र होना सार्थक होता है तब। तो वो संकोच मेरे अंदर प्रकट हुआ जब से मैंने कथा करना प्रारंभ किया। और मुझे लगता है कि वो संकोच बहुत अच्छा है। मैं बहुत कम चर्चा करता हूँ पिताजी से। चिंता मेरे चित्त में सदा रहती है, चिंता उनके चित्त में भी सदा रहती है, पर हमारी चर्चाएं और हमारी वार्तालाप, और सामने बैठते भी हैं तो भी वो उधर देख के बात करते हैं, मैं इधर देख के बात करता हूँ। तो वो एक पता नहीं कैसा एक संबंध है, उसको मैं डिस्क्राइब भी ज़्यादा नहीं कर पा रहा। बस इतना ही है कि हर पुत्र को चाहिए अपने हरि को पिता में देखे और बस वो राजी रहें, उसके लिए जो कर सके करे। आज मैं एक बात मानता हूँ कि लाखों लोग, हजारों लोग प्रेम करते हैं जी, पर ये सदा नहीं रहेगा। सबका जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं। अभी समय है, युवा सुन रहे हैं, जनता सुन रही है, लोग मिल रहे हैं। मुझे ये बात बहुत अच्छे से पता है, ये हमेशा नहीं रहेगा। एक समय आने पर और भी कोई श्रेष्ठ आएंगे, उनको लोग ज़्यादा सुनना पसंद करेंगे। पर उस समय भी पिता आपके जो जैसे पहले आपके प्रति प्रेम रखते थे वो वैसे तब भी रहेंगे। पिता आपको तब भी उतना ही प्रेम देंगे। ऐसे पिता के प्रति पुत्र को वो भाव रखना चाहिए। आप जब दद्दा धाम जाते हैं तो परम पूज्य दद्दा जी के, हमारे गुरुदेव भगवान के कुछ कोट्स वहाँ पर लिखे हुए हैं। अभी मुझे याद आ गया आपकी इस बात से। देखिए, मैं बिल्कुल निर्धारित नहीं था कि हम किस विषय पर बात करने वाले हैं, लेकिन पिता पुत्र एक ऐसा विषय है जिस पर बहुत बात होनी चाहिए, बड़ी आवश्यक बहुत है, कम होती है। और आप एक बहुत अच्छा मेरे सामने उदाहरण हैं। और मेरे मन में इससे ये बात आई कि वहाँ पे यही कोट लिखा हुआ दद्दा जी का कि एक पिता ही होता है जो अपने पुत्र को खुद से ज्यादा तरक्की करते हुए देखना चाहता। संसार में और कोई ऐसा नहीं होता है। ये पिता का मनोभाव। मुझे वो सूक्ति याद आ जाए संस्कृत की, पुत्र से और शिष्य से गुरु और पिता दोनों अपनी पराजय स्वीकार करते हैं। पूरे विश्व में जीतना चाहते हैं पर अपने पुत्र से हारना चाहते हैं। क्या सुंदर बात है। सब जगह उनको विजयी हो जाएं, वो आप उनकी सब प्रशंसा करें कि आप जीत गए, आपने ऐसा किया, आपने ऐसा किया। पर उनसे जाकर के कोई ये कह दे कि आपके पुत्र ने आपसे भी अच्छा किया, तो पिता के नेत्र सजल हो जाते हैं। तो पिता और गुरु इच्छेत पुत्रम शिश्रम पराजयेत, ऐसे करके एक सूक्ति है कि वो अपने पुत्र से और शिष्य से अपनी पराजय
उनको प्रसन्नता देती है। प्रसन्नता देती है, उनको अच्छा लगता है। ये एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय रहा। इस पर मैं कभी और समय आपका मिला तो लंबा एक पॉडकास्ट में पिता पुत्र संबंध पे ही आपके जी, साथ जी, करना चाहूँगा, जरूर। लेकिन आज मेरे पास संक्षिप्त समय है। और मैं दर्शकों को ये भी बता दूं कि अभी एक इंद्रेश जी से जब बात हो रही थी तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही कि पॉडकास्ट के साथ में ये है कि जो 7 दिन में कथाएं होती हैं उसको 40 मिनट में कैसे समेटें। और ये मेरे सामने भी है कि मैं क्या क्या ना निकलवा लूँ, तो मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ ऐसी बातें जो बहुत सारे पॉडकास्ट में आपके सामने आई हों, उससे इतर भी कुछ चीज़ें यहाँ पर निकल कर आ जाएं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम जीवन में जो विषय वासना है उसको लेकर कथा सुनने बहुत लोग आते हैं। बहुत युवा आपसे प्रभावित हैं, बहुत मानते हैं आपको, मैंने देखा है। कितना इम्पैक्ट उन पर पड़ पा रहा है कथा के द्वारा कि वो सचमुच जो मकसद है कि विषय वासना से हटकर, या हटना ज़रूरी है कि नहीं, पहले तो इसी पर बात करें। जी, ऐसा है कि अति भोग आवश्यक नहीं है। विषय वासना शब्द किसके लिए है? जब वो अति में हो। अगर वो अति से अपनी लिमिट में है तो उसको वासना नहीं कहेंगे, वो एक हमारे शरीर का धर्म बन जाता है। पर जब वह अति में आ जाता है तो वो वासना बन जाता है। उस वासना को कंट्रोल करने के लिए कथा में कहा जाता है कि भाई उसको रोको, उसको करने का प्रयास मत करो। बहुत ज़्यादा डिज़ायर्स बना लेते हैं लोग, इतनी आवश्यकता नहीं है जितनी बना लेते हैं, और फिर उन्हीं के लिए ही जीवन जीना प्रारंभ कर देते हैं। तो वो अति शब्द जो है वो वासना शब्द बन जाता है, वही विषय शब्द बन जाता है, वही भोग शब्द बन जाता है। अगर वही लिमिट में हो जाता है तो शरीर का धर्म हो जाता है। तो अब रस है, पंच इंद्रियां मुख पर, पंच इंद्रियां शरीर में, 10 इंद्रियां हैं। अब इनको आवश्यक तो सब वस्तुओं की है। अब उस वस्तु का अगर लिमिट में सेवन किया जा रहा है, लिमिट में उसका आश्रय लिया जा रहा है, तो वो धर्म है। लेकिन अति में जैसे ही पहुंचा तो वो वासना बना। वासना बनते ही क्या होता है कि आपका हृदय मलिन हो जाता है, और हृदय मलिन होते ही बुद्धि को मलिन कर देता है। फिर विचारों में नकारात्मकता आने लगती है, व्यक्ति नेगेटिव होता चला जाता है, और नेगेटिविटी बढ़ते ही फिर व्यक्ति पाप मार्ग चुनता है, फिर व्यक्ति दोषी करार हो जाता है एक समय आकर के, और कुछ ना कुछ ऐसा कर जाता है जो दुनिया उसको रावण के रूप में देखने लगती है। तो चीजों का प्रारंभ बिगड़ने का होता ही तब है जब व्यक्ति अपने शारीरिक धर्म की लिमिट्स को क्रॉस कर देता है, उनको वासना में परिवर्तित करने लगता है। अब रही बात आज के युवाओं की, आज के युवा आते तो बहुत हैं, पर हमारा मन ये है कि भाई बीज बो दो, वर्षा करवा दो, अच्छे से वहाँ सब अपना जो कर्तव्य वो कर दो। अब बीज का फसल बनना ना बनना ये हरि के ऊपर है, या फिर मिट्टी की क्षमता के ऊपर है, पर हमारा काम है बीज बोना है। तो हम सुनाते हैं। ये बात मुझे फैक्ट पता है कि 50,000 आदमी बैठा है सामने जी, 50,000 नहीं बदलने वाले उससे। मैं तो 50 का आंकड़ा लेके चलता हूँ, कभी कभी 15 का भी लेके चलता हूँ। कहाँ 50,000 उनमें से 15, और वो अगर कर दें तो वो भी बहुत है भाई। सबसे कठिन टास्क हमारे भारत में सिविल्स के एग्जाम को सबसे कठिन माना जाता है। कहीं ना कहीं वहीं स्टैंड करती हैं भागवत की कथाएं भी, क्योंकि यहाँ पर भी हजारों दाखिले होते हैं मंच पर, पंडाल में, पर निकल करके हरि के सन्मुख जाने वाले कुछ ही होते हैं। तो उससे डिफिकल्ट है। हाँ, ये उससे डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है। कई बार तो 50,000 ही नहीं हो पा रहे। अब तो वैसी स्थिति भी आ गई है, कोई एक ही भगवत सन्मुख हो पाता है। तो हमारा काम क्या है कि हम बोलें। अच्छा, एक चीज और होती है, कई बार बीज गिर जाए और उस पर ध्यान ना दिया, फिर भी वो पुष्पित, पल्लवित और फलित हो जाता है। तो कई बार ऐसे भी होते हैं कि लोग बाग आए तो ऐसे ही थे कि चलो हम तो जा रहे हैं, मेला हो रहा है कटनी में, देख आते हैं। पर बैठे बैठे 1 मिनट के लिए उनका ध्यान लगा, और वो 1 मिनट का ध्यान, वो 1 मिनट का ही उसका जो कंसन हुआ व्यासपीठ की तरफ, उसी से ही परिवर्तन आ गया। तो प्रयास हमारा करना है, कर्म, परिवर्तन हो ना हो, कितनों पर हो, कैसे हो, वो हरि कृपा है। मुझे किसी की याद आ रही है आपको सुनकर, जी, और आप जानते होंगे उनको, स्वामी शरणानंद जी, मानव सेवा संघ जी, वृंदावन, बहुत ही प्यारे संत रहे हैं जी। वो आगे।
उनका एक वक्तव्य है उनके प्रवचन में, विद्यमान राग की निवृत्ति हो जाए और नवीन राग की उत्पत्ति न हो, ऐसी प्रार्थना वो करते। बड़ी सुंदर लगती है मुझे ये कितनी प्रार्थना। अच्छी बात। इसको समझाइए ना आप थोड़ा अपनी भाषा में। विद्यमान राग की निवृत्ति निवृत्ति हो जाए और नवीन राग की उत्पत्ति उत्पत्ति ना ना हो हो, ये मांगता हूँ। चित्त में। जब आ जाएगा, जब हाँ। दिमाग में थोड़ा सा ज्ञान आ जाए ना, तो पहली चीज ये मांग लो। सही बात, बहुत अच्छा। मतलब वो ऐसा स्पष्ट कर रहे हैं अपनी बात से कि पूर्व में जो अंदर दोष था वो तो नष्ट हो गया और पुनः उस दोष की गंध भी आपसे नहीं आई, तो मानो कि अब सब कुछ हो गया है। आप अब विषय की बात ही चली है तो विषयों में कई विषय हैं, वासनाएं हैं। व्यक्ति कई बार तन से त्याग कर देता है विषय का, पर मन उसका घूमता रहता है। व्यक्ति तन से त्याग कर देता है परिवार का, तन से त्याग कर देता है कई वस्तुओं का, पर वो मन को नहीं रोक पाता, चिंतन चला रहता है। और भगवान श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं, अर्जुन व्यक्ति के नाश का कारण बताऊं? तो भगवान अर्जुन कहते हैं बताइए भगवान। तब भगवान सबसे पहला नाम लेते हैं, ध्यायतो विषयाम पुंसः संगस्तेषुपजायते संजात संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। कहां से प्रारंभ हुआ नाश होना? पूरी गति है, पर हुआ चिंतन से। मतलब वो शरीर से छोड़ चुका है, शरीर से उसने वो विषय का त्याग कर चुका है, पर वो चिंतन नित्य करता है। ऐसे में क्या होता है कि व्यक्ति को लगने लगेगा अब मैंने 1 महीना कंट्रोल कर लिया, 1.5 महीना कंट्रोल कर लिया, मैंने 6 महीना कंट्रोल कर लिया, मन तो वहीं लगा है। हाँ मन, लेकिन वही चिंतन कर। अब वो जिस दिन कंट्रोल का बांध टूटेगा, तो जिस दिन बाढ़ आती है बांध टूटता है, नगर के नगर दह जाते हैं। तो कंट्रोल करना आवश्यक है, पर उसके साथ साथ में आपका वातावरण भी वैसा बने, सत्संग का बने कि वो हृदय को भी कंट्रोल करा। अब जैसे हमने आपको बोला कि आप ये चीज छोड़ दीजिए, आपने कहा ठीक है मैं आज से छोड़ देता हूं। अब आपने वो वस्तु तो छोड़ दी, लेकिन आपका चिंतन क्यों बन रहा है? क्योंकि आपका एनवायरनमेंट वैसा ही है, आपके फोन में वैसी बातें आ रही हैं, आपके संग वाले वैसी बातें कर रहे हैं। अब आप कह रहे हो मुझे करना नहीं है, लेकिन चारों तरफ से वही 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 वही, या वैसा वातावरण भी नहीं है तो वैसी वासना करने वाला व्यक्ति आपके पास रहता है, तो उससे भी आपके अंदर कुछ तो आएंगे स्वभाव में। तो उसके लिए क्या करो? बोले कि वस्तु को शरीर से त्यागो भी और अपने आसपास के एनवायरनमेंट में सत्संग विद्यमान करो। तजोरे मन हरि विमुखन को संग। केवल वस्तु का त्याग मत करो, उन लोगों का भी त्याग करो जो उस वस्तु में प्रवृत्त हैं। तो आपका ऐसा होगा कि जो कंट्रोल शरीर ने किया वो मन भी कर लेगा, और तब ये बात जो आप बता रहे हैं ये सार्थक हो जाएगी कि वो पुनः उत्पन्न ना हो। नवीन राग की उत्पत्ति नहीं ऊपर से घास को काट देंगे तो वो बढ़ती रहेगी, जड़ से उखाड़नी है। और जड़ से कब उखड़ेगी? जब आपका वातावरण शुद्ध हो जाएगा, आसपास के लोग शुद्ध हो जाएंगे। अब कोई डाइटिंग कर रहा है, भोजन नहीं कर रहा है, ठीक है उसने छोड़ दिया, मुझे वेट लॉस करना है, अब मैं डाइटिंग करूंगा, पर आसपास वाले ले पिज़्ज़ा खा रहे हैं, आज पानी पूरी खा रहे हैं, आज कलाकंद खा रहे हैं, आज रसगुल्ला खा रहे हैं, उनको देख करके भाई मेरे सामने मत खाया करो। मन तो हो रहा है, पर एक दिन आएगा सोचेगा आज खा लेता हूँ, और वो जिस दिन खाएगा उस दिन पूरा खाएगा, उसी दिन उसका पूर्व का किया हुआ सब विनाश हो जाएगा। तो उसके लिए आसपास भी डाइट वाले ही रखो कि वो भी डाइट वाला ही खा रहे हैं, तो उससे क्या होगा? आपका मन भी, वो शरीर से जो छूटा है वो मन से भी छूट जाएगा। मैं कर्मकांडी परिवार से हूँ, आप एक कर्मकांडी परिवार से हैं। हम दोनों जब चर्चा करते हैं तो सुनने वालों को ये भी लग सकता है कि हो सकता है पारिवारिक संस्कार से ये चीज़ आगे बढ़ी हो। जैसे उदाहरण के लिए आपको लेते हैं, उसके लिए जिसकी शुरुआत नेचर एंड नर्चर की थ्योरी साइकोलॉजी में होती है। बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट मैं उसको बड़ा इंपॉर्टेंस देता हूँ कि आपको एक तो नेचर ने, कुदरत ने जैसा पैदा किया है आप वैसे हो, दूसरा नर्चर, वही जो आप कह रहे हैं कि आपके आसपास इर्द गिर्द माहौल क्या था उसने आपको डेवलप किया है। अब जो आपको सुने आ रहे हैं उनकी परिस्थितियां बहुत अलग हो सकती हैं। इनके विषय में आप कभी चिंतन करते हैं कि इनके लिए मैं क्या करूं, कैसे इस बात को समझाऊं? ये बहुत होता है ऐसा कि
मुझे ऐसा लगता है मैं न्याय दूं, जो मेरे पास आए हैं उनकी परिस्थिति को मैं न्याय दूं, और उसके लिए चिंतन बनता है। पर कई बार मैं हार जाता हूँ उसमें। क्यों? भीड़ भाड़ और कार्यक्रम इतने ज़्यादा हो जाते हैं दिन भर के कि मैं वो चिंतन उनके लिए नहीं कर पाता। अब जैसे बहुत सारे युवा जुड़े हुए हैं, मेरा बहुत मन होता है कि मैं अपने पूरी दिनचर्या में से एक समय ऐसा निकालूं जिसमें मैं ऑनलाइन जाऊं, कुछ कहूं, या कुछ नई बातें आज के जो युवाओं के चित्त में चल रही उस पर कुछ जाके कह दूं। मेरे पास एक व्यासपीठ ही रह जाती है। मैं वहां जाकर के, अब मुझे वहां कथाक्रम भी पूरा करना होता है, माहौल के अनुसार भी कुछ कहना होता है, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ मेरी रह जाती है। मैं उसके लिए बहुत सोचता हूँ कि मैं ऐसा कुछ करूँ कि एक दिन का 1 घंटे का समय अपने हर दिन दूं, उसमें एक ऐसा विषय लेकर के, और हर दिन भी ना भी दे सकूं तो 5 दिन में दूं। उसमें क्या करना चाहिए? तो जैसे आजकल रिलेशनशिप्स को लेकर के बहुत बच्चों में दुविधा उत्पन्न हो जाती है कि किसको चुने किसको ना चुने। सबसे बड़ी बात यहाँ आकर के अटक जाती है। तो पहली बात तो ये है कि हमारे शास्त्रों में ये था ही नहीं कि आप चुनो। हमारे यहाँ पूर्व के हमारे माता पिता दादी दादा किसी ने नहीं चुना है, लोग ला करके चुनते थे। पहली बात आपने कह दी। अब दूसरी बात बच्चे क्या कह रहे हैं, महाराज जी उस टाइम पे लोग भी तो वैसे होते थे कि जिसको चुन लाएंगे उसके संग रह लेंगे। आजकल लोग बेलूपिया हो गए हैं, मुख से दिखाते कुछ हैं, सोशल अकाउंट्स कुछ बता रहे हैं, पर उनके साथ रहने पे पता चलता है कि वो हैं कुछ और। तो आजकल ये चीज़ ज़्यादा, अब उसमें क्या करें, वो चिंता का विषय बन जाता है। तो ऐसे बहुत से थॉट्स हैं, मैं बता भी नहीं सकता, ऐसी ऐसी बातें आती हैं मेरे पास में कि उनका समाधान देना होता है। लेकिन भगवत कृपा से जब बैठते हैं लोग बाग तो दे पाता हूँ। और कई बार एक और चमत्कार होता है कि जब हम कथा कहने बैठते हैं, कथा में ही ऐसे प्रसंग निकल आते हैं जो मैंने किसी को सोच करके नहीं बोले हैं। बस वो प्रसंग में धारा प्रवाह बोलता चला गया, जब लौट के नीचे गया तो कोई आपने मेरे प्रश्न का उत्तर कनेक्ट हो गया हाँ, आपने मेरे, तब मुझे लगता है वो हो, ये ठाकुर जी बुलवा गए, ठाकुर जी इसका उत्तर दिलवा गए। अब कल ही कथा में हमारे आशुतोष राणा जी आए, तो जब मैं नीचे उतर रहा था, मैं मौन रहता हूँ कथा से पहले और बाद में 1 घंटा, तो मेरे को बोलते हैं कि महाराज जी एक लेडी आई हैं, आज से 7-8 महीने पहले आपकी कहीं कथा में आपसे मिली थी, तब बहुत डिप्रेशन में थी, आत्महत्या करने की स्थिति में थी और बहुत ज़्यादा परेशान थी अपने जीवन से। जिस दिन आपसे मिलने आई वो उन्होंने सोच लिया था आज मेरा अंतिम दिन है, तो एक महापुरुष को देख के प्राण त्याग देती हूँ। तो बोले जब वो आपके दर्शन करने कहीं आई, मिलने आई, तो आपने निकलते समय उस सभा से, तो ऐसे लोग बाग आ जाते हैं तो मैं कभी किसी को स्पर्श कर देता हूँ, छोटे बच्चों के सिर पे हाथ फेर देता हूँ। बोले वो माता जी जब आई तो आपने दोनों हाथ उनके सिर पे रखे। मेरा इंटेंशन नहीं था वहां पे कुछ भी, कोई न, मेरे को तो पता भी नहीं कौन। बोले कि वो बोल रही हैं कि मैं आज जीवित हूं क्योंकि उस दिन उन्होंने अपने हाथ धर दिए और उन्होंने एक बार मेरी ओर देखा था, तब से मेरे सारे डिप्रेशन चले गए हैं, एंजाइटी, और वो कुछ घर से बना के लाई हैं, आपको देना चाहती हूँ। तो मैं बोला कि आशुतोष जी आके मुझसे कह रहे हैं कि किसी से मिलो तो मिलना चाहिए। और जब मैं गया तो वो रो रही थी बहुत, और मैंने उनका हाथ पकड़ा, फिर मैंने कहा आप मेरे सिर पर धरो। बोले नहीं नहीं, मैं जीवित आपकी वजह से। मैंने कहा आप टेंशन में तो नहीं हो आप? मैंने मौन तोड़ दिया था अपना। बोले मुझे कोई टेंशन नहीं है। और महाराज जी उस दिन से ऐसा हो गया कि परिस्थिति आती पर मैं, अब मुझे परवाह नहीं होती। पहले मैं परवाह के कारण व्याकुल होकर मरने की स्थिति में होती थी, पर अब नहीं हो रहा। मैं खुद से पूछ रहा हूं उसके बाद कि भाई ये क्या था, मैंने तो नहीं किया उस इंटेंशन में या उस भाव में। तो एक चीज मैं, मतलब इसको लोग गलत दूसरे वे में ना ले लें, पर व्यक्ति जब कुछ करने लगता है ना भगवत संबंधी कार्य, कई शक्तियां उसके साथ में उसको आशीष देते हुए चलती हैं। जरूर नहीं हमेशा। अब दादाजी महाराज हैं, आप सब तो उनसे खूब बहुत साक्षात कितनी शक्तियां उनके साथ में रहती थी। और जबकि उनका व्यवहार स्वभाव जो मुझे पता चलता है बिल्कुल सामान्य, बिल्कुल देहाती रूप में रहते। मैं एक छोटी सी चीज़ इसी को कंटिन्यू करिएगा।
उनसे मतलब बच्चों की तरह जैसे हमारा स्नेह था और उतना एक्सेस भी मिल जाता था, तो मैं उनसे पूछा था, हम प्रार्थना करते हैं, आपको याद करते हैं, आपको कैसे पता लगता, कोई ट्रांसमीटर थोड़ी है, आपको कैसे पता लगता होगा। उनसे ही पूछते थे, बोले अरे वो प्रार्थना तुम खुद से ही करते हो। मगर आपके पास चमत्कार है सब कहते हैं। बोले अरे कुछ नहीं होता है। और जबकि उनके वो किस्से सुनता रहता था कि जो आपने कहा ना कि काम कैसे होते हैं, ये होते हैं, लेकिन वो खुद इतने सहज होते थे कि वो बच्चों की तरह हमको समझा देते थे। वही बात है। मैंने भी वो चीज कई बार अनुभव की है कि कुछ ऐसा मैंने अपने लिए विचार नहीं किया। मैं खुद के सिर पे हाथ धर धर के देख रहा था मैं खुद ने कृपा तो मुंह पे भी आ जाए। पर ये आपका बहुत बड़ी जिम्मेवारी है कि आप व्यासपीठ पे बैठे हो, जी। हजारों लाखों लोग आपको सुन रहे हैं, आपको अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। मतलब आपके अंदर विचारों की शुद्धता होनी बहुत जरूरी है। तो विचार शुद्ध होते ही ठाकुर जी फिर इस प्रकार की कहीं ना कहीं योजना और कृपा करवाते रहते हैं। ये विचारों की शुद्धता से मैं आप जैसे किसी संत से, या जो पूरी तरह से जिनका जीवन भक्ति में रमा हुआ है, उनसे जब बात करता हूँ तो आपकी थॉट प्रोसेस क्या होती है? मतलब जब आप लोगों के बीच हो, जैसे अभी थे आपसे लोग तस्वीरें खिंचवा रहे हैं, पूरा घेर के खड़े हैं, ये मिलना चाहते हैं, वो मिलना चाहते हैं, फिर कोई कार्यक्रम आ रहा है, फिर आपको कितनी जगह पे बुलाना चाह रहे होंगे, कितनी कथाओं को आपको बोलना पड़ता होगा कि समय नहीं है, अगले आपकी कई कथाएं बुक होंगी या पूरा साल बुक होगा आपका। आपकी थॉट प्रोसेस क्या रहती है दिन भर? शून्य। कैसे कैसे मतलब यही तो जानना मतलब है। मैं बिल्कुल ब्लैंक रहता हूँ। मैं आपको सत्य बता रहा हूँ ये बात। व्यासपीठ पे भी ब्लैंक जाता हूँ। मेरे पास में केवल एक और ये मैं कहाँ से सीखा वो बता रहा हूँ। हाँ। श्रीमद् भागवत जी में श्री सुखदेव जी महाराज जो भागवत के वक्ता हैं, वेद व्यास जी के पुत्र हैं, पूरा परिचय में बहुत विस्तृत हो जाएगा। तो जब सुखदेव जी महाराज के सामने परीक्षित जी बैठे हैं, तो परीक्षित जी ने कुछ ऐसा प्रश्न किया जिससे सुखदेव जी को ज्यादा सुख नहीं मिला। वो बोलते चले गए, बोलते चले गए, बोलते चले गए। अंत में फिर परीक्षित ने कहा कि हे भगवान, अब आप मुझे केवल भक्ति मार्ग बताओ। तब सुखदेव जी कहते हैं, प्रवचन से पहले 2-4 श्लोक बोलने चाहिए, अब मंगलाचरण बोलना चाहिए। मैंने कोई मंगलाचरण नहीं किया, सीधे मैं उत्तर देने लगा था। क्यों? मैं तुम्हारे प्रश्न से प्रसन्न नहीं था। पर अब तुमने जो प्रश्न किया है कि मुझे भक्ति मार्ग बताओ, तो अब मैं पहले मंगलाचरण करूंगा, फिर तुम्हें सुनाऊंगा। तो अपने मंगलाचरण में क्या बोलते हैं? अंतिम श्लोक में बोलते हैं, स्वलंक सृष्टे भगवान वचामसि में। और उसमें ठाकुर जी सुखदेव जी कहते हैं कि हे नाथ, मैं शून्य होकर के मैं अपने मस्तिष्क रूपी पात्र को बिल्कुल खाली करके आपके कृपा रूपी प्रसाद के नीचे अर्पित कर रहा हूं। आप इसको भर दीजिए। आप जो भरेंगे मैं वही बोलूंगा। मैं अपने मन से कुछ विचार नहीं करूंगा। तब से वो मेरे लिए एक सूत्र बन गया। और मैंने ये अनुभव किया है, मैं जिस दिन विचार करके जाता हूं उस दिन प्रभावशाली नहीं होता वक्तव्य। और जिस दिन मैं ठाकुर जी से कह के जाता हूं कि नाथ, मैंने अपना गिलास नीचे धर दिया है हृदय मस्तिष्क रूपी, आपकी टोंटी खोल के जितना इसको भरना हो, इसमें शुद्ध जल देना हो, इसमें शरबत देना हो, इसमें खट्टा नींबू पानी देना हो, इसमें क्या कहते हैं मतमेला जल भरना हो, जो करना हो आप कर देना, मैं अपने विचार से कुछ नहीं बोलूंगा। तो मैं जब भी अपने कक्ष से कहीं बाहर जाता हूँ, कक्ष के अंदर मैं पुत्र की तरह रहता हूँ, क्योंकि मैं माँ के बात, पिता से बात, घर पर चर्चा आदि, वहां मैं एक अलग भाव में रहता हूँ। कक्ष से बाहर आती मैं बिल्कुल ब्लैंक रहता हूँ। सामने वाला व्यक्ति जैसे ही पूछता है, उसी समय जो मन में आ जाता मैं बोल देता हूँ। तो मेरे लिए वो एक रहता है कि ठाकुर जी, मेरा पात्र आपके सामने है, हृदय का, बुद्धि का, आपको जो इससे करवाना हो करवा दीजिए। इसमें मैंने अनुभव किया, ये वैसे तो बहुत गोपनीय रहस्य मैंने आज पहली बार बोल दिया है, इसमें मैंने अनुभव किया है ऐसी ऐसी बातें और ऐसी ऐसी क्रियाएं ठाकुर जी करवा देते हैं, और वो मुझे पता है कि मैंने नहीं किया है, ठाकुर जी ने बोलवा दिया कि आप ये बोल दो। अब किसी ने आकर के बोला कि महाराज जी, क्या कहते हैं, पत्नी मेरी बात नहीं मानती। किसकी मानती है? नहीं मतलब कोई बहुत दुखी अच्छा, था। आपका तो मानते होंगे। है, हमारे तो अभी ब्याह ही नहीं हुआ। अरे अभी ब्याह ही नहीं हुआ, तो आके बोले जी, कि पत्नी मेरी बात पत्नी मेरी बात नहीं मानती। अब ये तो बात स्वाभाविक है, किसी की नहीं मानती, पर वो रो रहे थे बहुत ज्यादा। तो मैं बहुत घबरा गया उनको देख के। मेरे मन में स्वाभाविक मैंने भाव आया, मैंने कि अच्छा है, घर का प्राणी कहाँ ना माने, मन मन खुशी मनाऊं।
मैंने कहा अगर वो बात मानती तो उससे प्रेम हो जाता, अगर वो बात मानती तो उससे मोह हो जाता, अगर वो बात मानती तो हम उसी के संग ही लगे रहते। आज मेरे पास नहीं आते, आज कथा में आए हो, हमसे मिल रहे हो, धक्के खा रहे हो, कभी मंदिर जा रहे हो, कभी कुछ कर रहे हो, क्यों? मैंने क्योंकि पत्नी नहीं मान रही। अगर वो मानने वाली होती तो आते। हाँ महाराज जी, मैं तो नास्तिक था, मैं तो आता ही नहीं, मैं तो इसीलिए आ रहा हूँ क्योंकि पत्नी मेरी ऐसी नेगेटिविटी उसने कर दी है मेरे जीवन में कि अब मुझे पॉजिटिविटी ढूंढने के लिए कथाओं में आना पड़ता है। मैंने बस वो कथा में तुम जाओ, इसलिए ठाकुर जी ने ऐसा स्वभाव उसका बना दिया है। अब ये स्वाभाविक उत्तर था। अब तब से वो व्यक्ति प्रसन्न रहता है, बोले महाराज जी अब बढ़िया, अब वो माने ही नहीं था कि मैं आता रहूं। मैंने कहा ठीक है। तो बहुत सामान्य सी बातें हैं, पर मैं बहुत ब्लैंक रखता हूं अपने आप को। हाँ, अध्ययन आदि करता रहता हूं, सुनता रहता हूं कथाएं, आचार्यों की बातें मन में रखता हूं, पर उनको सब जगह परोसने का प्रयास नहीं करता। फिर ब्लैंक रखता हूं और जो ठाकुर जी बुलवा देते हैं वो बोलता हूं, तो उससे मेरे विचार बड़े शुद्ध रहते हैं। मैं ज्यादा चिंतन नहीं करता फिर उसमें। आशुतोष जी और आपकी चर्चा हो रही थी, मैंने इसको मेंशन इसलिए नहीं कहा क्योंकि आपने कहा कभी मैंने कहा नहीं, अब क्योंकि आपने कह दिया है, आप दोनों की जो चर्चा हो रही थी मैं सौभाग्य से उपस्थित था और बिल्कुल आपने यही कहा, आपसे प्रश्न किया गया था कि आप क्या मतलब सोच के जाते हैं, किस विषय पर बोलने वाले, तो आप कहते हैं कि मैं अब मंच पर, और आपने इस संदर्भ को रखा भी था कि मैं मंच पर अब जब जाता हूं तो वो ठाकुर जी सोच के जाता हूं। और उन्होंने ये बोला था कि माइक जो है, आशुतोष जी ने कहा कि हम माइक खुद नहीं बोलता है, वक्ता बोलता है, इसी तरह गुरु कृपा से उन्होंने अपनी बात को रखा था। ये कृपा क्या है? ये मतलब आप पर हुई है ऐसा लोगों को लगता है, आपको देखकर, आपके जीवन को देखकर, कृपा का अनुभव कैसे करें और कैसे प्राप्त करें? ठाकुर जी स्वयं आने में असमर्थ मानते हैं, कई बार अवतार वो ले सकते हैं सर्व सामर्थ्य माने, पर ठाकुर जी का आना एक प्रकार से विश्राम हो जाएगा फिर पृथ्वी का। तो जब तक ठाकुर जी नहीं आते हैं तो वो क्या करते हैं, कुछ चुनते हैं कुछ लोगों को, और वो पात्र होने चाहिए। बस पात्रता जिसमें ठाकुर जी को लगती है कि भाई इससे ये काम हो सकता है, इससे हमारा ये क्रिया बन सकती है, इससे ये परिवर्तन संसार में करवाया जा सकता है, उसको ठाकुर जी देते रहते हैं। अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि ठाकुर जी जब किसी को पात्र बनाते हैं और उस पात्र से जब संसार का उद्धार होने लगता है, तो वो पात्र कई बार अभिमान कर लेता है कि ये तो मैं कर रहा हूँ, ये तो मेरे द्वारा हो रहा है, ये तो सब मेरे द्वारा किया गया। तो तब ठाकुर जी फिर पात्र पर कृपा करना बंद कर देते हैं। बोले भाई तुम अपने ऊपर ही अभिमान कर रहे हो, तो अब तुम्हारे, तो फिर ठाकुर जी दूसरा पात्र चुनते हैं। और फिर एक दिन आकर के वही पात्र पर हम लोग और एक समय पर इनकी बात, ये जो कहते थे पत्थर की लकीर, आज इनके घर के नहीं सुनते इनकी बात। क्यों? कहीं ना कहीं मान, अभिमान, सम्मान से उसने अपने ऊपर एक भाव रख लिया कि मेरे द्वारा हुआ ये, पर नहीं, ठाकुर जी ने उसको पात्र माना था इसलिए करवाया। अब पात्र कोई और है, तो पात्र बनिए, पात्र बन जाएंगे, ठाकुर जी कृपा निश्चित करते हैं। बस वो व्यक्ति अपने उस पात्र का निर्माण कर ले कि ठाकुर जी आपके योग्य हो तो इसमें अपनी कृपा प्रस्तुत कीजिए। और कृपा जो होती है वो एक व्यक्ति विशेष पर नहीं होती, व्यक्ति से अनेकों पर पहुंचे। भगवान वर्षा में एक बूंद नहीं गिरते हैं, सर्वांगीण मेघ को कहते हैं कि बरसो। तो ऐसे ही कई बार लोगों को लगता है बस मुझ पे, नहीं, ठाकुर जी ने आप पर कृपा की, आप कम से कम 5 लोगों पर और उसका छिटकाव करते हुए चलो, तो वो आनंद है। अच्छा, कृपा, इसमें भी मैं मानता हूं कि बहुत धनवान होना, बहुत ऐश्वर्यवान होना, बहुत संपत्तिवान होना, सर्वगुण संपन्न होना, प्रतिष्ठा होना, हाँ, प्रतिष्ठा आदि जो भी शब्द हैं, ये सब कृपा नहीं कहलाते। कृपा इनको नहीं कहते मेरे हिसाब से। चाहे व्यक्ति प्रतिष्ठावान नहीं है, धनवान नहीं है, और किसी भी प्रकार की व्यवस्थाएं उस पर बहुत उज्जवल नहीं, पर प्रसन्न है, वो कृपा है। सब कुछ होने के बाद भी प्रसन्न नहीं है, तो इसका मतलब है कि उसका प्रारब्ध है, उसको मिला है, कृपा नहीं है उसके ऊपर, प्रसन्न नहीं है सब कुछ मिलने के बाद, कुछ ना होते हुए भी प्रसन्न है, उस पर कृपा है। प्रसन्नता कृपा का स्वरूप है। बड़ी सुंदर बात है। हाँ, तो चाहे जिस स्थिति में है पर वो प्रसन्न है, तो इसका मतलब है कि उस पर कृपा है। अब हमारे दादाजी हैं, उनका मैं कहीं भी चित्र देखता हूँ तो चित्र देख करके यही लगता है, कुछ था ना था पता नहीं, पर प्रसन्न बहुत रहते थे, और इनसे जो मिला वो भी प्रसन्न रहने लगा। इन्होंने बड़े बड़े धनवानों को प्रसन्न कर दिया,
इन्होंने सामान्य रिक्शा चलाने वाले को भी प्रसन्न कर दिया और इन्होंने एक्टर्स को भी प्रसन्न कर दिया। उनके पास जो गया वो प्रसन्न होकर के आया। संपन्न प्रसन्नता को ही कहते हैं। तो वही कृपा है ठाकुर जी की, बस उस पर कोई अभिमान ना कर ले। मैं बहुत प्रसन्न हूँ, मेरे जीवन में सब कुछ है, मैंने अपने आप सब हासिल किया। फिर ठाकुर जी फिर दिखाते हैं, चलो रोलर कोस्टर शुरू करते हैं तुम्हारे जीवन का। पात्र कैसे बने? बस वो गुरु कृपा है। गुरु बताते हैं कि पात्र कैसे बने। सबसे बड़ी बात है कि अभिमान शून्य व्यक्ति पात्र बन जाता है। व्यक्ति के चित्त में मान आता है, वहीं कहीं ना कहीं उसकी पात्रता, पात्र तो है, पात्र सब हैं, पर वही है कि पात्र में नीचे छेद हो जाते हैं या पात्र में कुछ मैला भरा पड़ा है, इसलिए ठाकुर जी उसमें कुछ अर्पित नहीं कर रहे। पात्र गुरु बनाते हैं। तो जब गुरु आश्रय व्यक्ति लेता है, गुरु उसे पात्र बनाते हैं, फिर ठाकुर जी कृपा करते हैं। मैंने आपको अभी जितनी बार कटनी में सौभाग्य मिला सुनने का या जो निजी चर्चाएं, उसमें मैंने देखा कि आप अन्य लोग जो बैठे होते हैं उनकी खूब तारीफें करते हैं या खूब उनके विषय में उनका गुणगान करते हैं। ये मन का क्या भाव रहता है कि आप आपके बारे में ना बोला जाए और आप दूसरों के बारे में बोल दें, या क्या मनोभाव रहता है? आपने समझ ली बात। मेरे बारे में ना बोलें। और एक और बात है कि प्रेजिंग एक क्वालिटी है और वो सबके अंदर नहीं होती। मुझे ऐसा लगता है कि ये सब हृदय को, विचारों को शुद्ध करने के तरीके हैं। आपके अंदर किसी के लिए कुछ अच्छी बात आ रही है और आप अगर दबा के बैठे हो और सोच रहे हो क्या बोलना, ठीक है रहने दो, क्या है, नहीं, वो विचारों को फिर दूषित करता है। बोल दीजिए, नहीं नहीं आपकी क्वालिटी और ये बहुत अच्छा है। जबरदस्ती वाली प्रशंसा मैं करता नहीं, और जबरदस्ती किसी को उठाए जा रहे हैं पहाड़ पे, जबरदस्ती बोले जा रहे हैं कि हमसे प्रसन्न हो जाए, नहीं, उसके लिए नहीं। जो है वो वास्तविकता में बोल दिया जाए तो मुझे ऐसा लगता है उससे भी हृदय बहुत पवित्र रहता है। हर कोई प्रेज नहीं करता, हर कोई अच्छा नहीं बोलता सब लोगों को, पर मैं एक बात कहा करता हूं कि हमारे यहाँ बहुत बार कहा गया सब में ठाकुर जी को देखो। मुझे ऐसा लगता है सब में ठाकुर जी नहीं देख पाएंगे हम। मैं अभी चाहूँ आप में मुझे भगवान दिख जाएं, मेरी खुद की दृष्टि ऐसी नहीं बन पाएगी, आपकी दृष्टि नहीं बन पाएगी, पर आप सब में गुण जरूर देख सकते हो। हमारे नेत्रों में एक बहुत बड़ा दोष है, ये दुर्गुण सबसे पहले देखते हैं। बहुत सुंदर बात कही आपने। सबसे पहले व्यक्ति के आते ही उसके अंदर दुर्गुण देखते हैं। कोई भी मिले जी, कोई राजनेता मिले, कोई सामान्य मिले, आंखें, मैंने खुद अनुभव किया है कि एक समय पे मुझे भी दिखता था। कोई व्यक्ति आया उसके अंदर, अरे यार ये दिमाग खाएंगे, अब अरे यार ये ऐसे बोलेंगे, अब ये कहेंगे मेरे घर चलो, अब ये कहेंगे ऐसे, ऐसा होता था एक समय पे। फिर मैंने देखा कि वो मेरे विचार ही उससे दूषित होते चले गए। तब कथा करते करते अपने आप ही ऐसा बनाया, चाहे जैसा व्यक्ति आवे उसमें गुण क्या है वो दर्शन करो। कई बार ऐसे लोग भी आते हैं जो केवल अपनी प्रतिष्ठा और अपने मान से ही अपना बताते रहते हैं, हम ऐसे हैं, हम ऐसे हैं, हम ऐसे हैं और हम ऐसे हैं। वो उनके अंदर कोई शिष्टाचार नहीं है, कोई व्यवहार नहीं है। पर मैं बार बार नीचे नजर करता हूँ, फिर सोचता हूँ कि गुण क्या है, इसमें गुण देखो, अच्छाई क्या, कुछ तो होगा अच्छा, और मिलता होगा आपको कुछ। बिल्कुल है, हर व्यक्ति में एक अच्छाई होती है। तो भगवान सब में नहीं दिख सकते, पर गुण सब में है, तो गुण देखो। तो वो गुण दिख जाए तो उस गुण को बोल दो। क्या प्रैक्टिस कर सकते हैं इसको? मतलब कोई तरीका आप ऐसा बताएंगे जो दर्शक आपको सुन रहे हैं कि वो इस चीज को अपनी लाइफ में अडॉप्ट कर पाए? इसमें कोई प्रैक्टिस वाली बात नहीं है, ये एक मन का भाव है कि जैसे आपके मन में कभी ये देख के ये आए तो आपको ये करना चाहिए। हाँ, बस वो है कि जब दोष उत्पन्न हो तब मेरी ये बात याद कर लेना, महाराज जी कह के गए थे कि सब में गुण देखो। तो जैसे किसी में दोष दिखे, ईर्ष्या हो रही है किसी से, देखते ही अरे यार बहुत वैसा है, ऐसा है, तुरंत याद कर लो महाराज जी ने क्या कहा था कि उसमें गुण। तो थोड़ी देर उसको देखते रहो, उसकी सुनते रहो, मौन हो जाओ, क्या बोल रहा है, कैसे कर रहा है, अपने आप एक गुण दिखेगा उसका। और जैसे ही गुण दर्शन होना प्रारंभ होगा, अपने आप आनंदित हो जाओगे। तो गुण दर्शन जी। सनातन परंपरा जो जिसके आप एक ध्वजावाहक हैं और जिस तरीके से इसको बढ़ाया जा रहा है, और एक वर्तमान वैज्ञानिक परंपरा,
हालांकि विज्ञान ही था, ये विज्ञान से ही, विशेष ज्ञान को विज्ञान कहा जाता था। लेकिन ये दो परंपराएं क्या दो धड़ों पर खड़ी हुई हैं, या वर्तमान परिदृश्य आप कैसे देखते हैं अपने नज़रिए से? लोगों ने उनको दो स्वरूप दे दिए, क्योंकि विज्ञान आधुनिकता से दिखने लगा सब लोगों को, इसलिए लोग उसको ज़्यादा प्रमाणित मानने लगे हैं। पर कहीं ना कहीं हमारे हिंदू वैदिक सनातन धर्म में प्रमाण विश्वास से प्रकट होते हैं। विश्वास प्रमाण माना जाता है। यहाँ पर पहले विश्वास किया जाता है, फिर बात का प्रमाण होता है। वहां पर पहले प्रमाण मांगा जाता है, फिर उस पर विश्वास किया जाता है। तो बस यही एक अंतर है। अब जैसे हमने राम जी की कोई लीला आपको सुनाई, तो आपको पहले उस पर विश्वास करना पड़ेगा, फिर वो प्रमाणित होगा। आप राम 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 बोलो, आप पे कृपा होगी। एक छोटी सी कथा सुना देते हैं इसी भाव पे। एक आचार्य चरण हुए हमारे भारत में बहुत प्रख्यात, तो वो कथा सुन रहे थे। तो आचार्य चरण ही कथा सुन रहे थे अपनी बाल अवस्था में, जब वो आचार्य नहीं थे। तब कोई और कथा वक्ता कथा में कह रहे थे, भाई राम राम जपो, राम से ही सब काम होगा। अब आप देखिएगा कि विज्ञान में और सनातन धर्म में अंतर कैसे आता है। सनातन धर्म में विश्वास पहले किया जाता है, प्रमाण बाद में मिलता है। विज्ञान में पहले प्रमाण चाहिए, फिर विश्वास होता है। तो वो बैठ करके बालक सुन रहे थे कथा, और आचार्य ने मंच से कहा कि राम राम बोलो, सब काम हो जाएंगे। तो वो बालक खड़ा हो गया, ऐसे कैसे हो जाएगा? मैं काम करने ना जाऊं, मैं धन ना कमाऊं, मैं रोटी ना बनाऊं, मैं चूल्हा ना चेताऊं, मैं घी ना डालूं, मैं सब्जी ना अमनिया करूं, कैसे मेरा पेट भर जाएगा? आप कह रहे हैं राम राम करो, मैं पूरे दिन राम राम करता रहूं, राम जी मुझे नवा जाएंगे, राम जी मुझे खिला जाएंगे? तो व्यास जी जो बैठे थे, उन्होंने भी ऐसे बोले तुम करो तो राम जी खवा जाएंगे। तो वो बालक बोला कि ठीक है। पूरे गांव को चुनौती दे करके गया, बोले कि मैं जा रहा हूं और मैं केवल राम राम कहूंगा, देखता हूं राम जी मुझे खिलाते हैं कि नहीं। अगर खिलाए तो मैं आकर के सत्य बोलूंगा, सौगंध खा के जा रहा हूं, सत्य ही बताऊंगा। और अगर नहीं खिलाए तो जीवन में राम नाम ना बोलूंगा, और मेरे सामने जो बोलेगा उसको बोलने नहीं दूंगा। कह करके चुनौती दे के चले गए। दूर कहीं वन में गए, एक नदी के किनारे एक पेड़ था, वहां पर ऊपर पेड़ पे जाकर के बैठ गए और पेड़ पे चढ़ करके राम राम जपना शुरू किया। देखता हूँ राम जी कैसे पवाते हैं। विहंगम जंगल, वहां कोई आ ही नहीं सकता। ऐसी जगह गए कि परीक्षा भी कठिन हो राम जी की। पर पता नहीं कैसे नदी के तट पर कुछ यात्री आए, और वो यात्री अपने साथ में झोला लेके जा रहे थे। वो बालक ऊपर चढ़ के बिल्कुल शांति से राम 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 जप रहा था। तो यात्रियों ने कहा कि बहुत गर्मी है और बहुत लंबा रास्ता है, पेड़ बहुत अच्छा है, इसके नीचे बैठ के थोड़ा स्नान कर लेते हैं नदी में, और हमारे पास जो प्रसाद है खोल के पा लेते हैं। स्नान आदि करके उन्होंने प्रसाद खोला। जैसे ही पाने के लिए बैठे, इतने में ही उस जंगल में कोई डाकू आ गया। डाकू ने आकर के उन लोगों यात्रियों को घेर लिया। बोले इनका सब सामान हड़प लो जितना इनके पास है। बालक ऊपर बैठा बैठा सब देख रहा है, राम राम जप रहा है। तो डाकू ने कहा इनका सब सामान हड़प लो। सब सामान ले लिया, झोला कमंडल जो भी था उनके पास में। तो एक डाकू ने कहा इनके पास तो भोजन भी है। बोले हाँ भोजन भी रखो, हम पाएंगे। तभी दूसरा एक डाकू बोला, बोले महाराज अपने स्थान पर चलते हैं, वहीं जाकर के पाएंगे। तो ठीक है। पर तभी क्या हुआ कि जो जिनको यात्रियों को उन्होंने पकड़ा था, वो हाथ छुड़ा के कैसे भी वहां से भाग गए, सामान दे गए, स्वयं भाग गए। अब वो लोग सब सामान वामान लेकर के इकट्ठे हुए, प्रसाद उठाने लगे। तो इतने में ही वो राजा बोला, मुझे संशय हो रहा है। बोले क्या? कहीं इस प्रसाद में कुछ मिला हुआ तो नहीं है? कहीं इसको हमने खाया, हम बेहोश हो गए, या हम कहीं अचेत हो गए, और ये लोग जो भाग करके गए कहीं किसी राजा को जाके इन्होंने बता दिया और हम पकड़े गए तो? बोले क्या करें? बोले प्रसाद का पहले देखो कि कहीं इसमें विष तो नहीं है, या कोई औषधि तो नहीं जिससे बेहोश हो जाए। एक दूसरे को देखें कौन पाएगा। बोले कोई नहीं है, ढूंढो। और वो तो भाग गए। तभी एक की दृष्टि पड़ी ऊपर, तो ऊपर वो बालक बैठा था। बोले इसी को खींच के लाओ नीचे। वो राम 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 जप रहे हैं, ऊपर से खींच के लाए, हाथ पैर बांध दिए। बोले इसका मुंह खोलो। और जैसे ही मुंह पकड़ करके खोला है,
उसके नेत्रों से अश्रु गिरने लगे। बोले, वाह राम जी, आप पवाते नहीं, हाथ पांव बांध के पवाते हो। और फिर बोले इसको लड्डू खिलाओ अब, तो वो लड्डू खाया। अब इसको पूड़ी खिलाओ, तो पूड़ी खिलाई। वो बालक प्रेम से बस रोता जा रहा है, खाता जा रहा है। सब्जी खिलाओ, अब सब्जी, सारा सामग्री जितनी थी सब पवा दी। बोले कि कुछ हुआ इसको? कुछ नहीं हुआ, प्रेम से पालिए। बोले नहीं, सब शुद्ध है। तुम ऊपर बैठ के क्या कर रहे थे? कुछ नहीं महाराज, प्रतीक्षा कर रहा था राम जी की, आ गए। हाथ पैर खोल दिए। वो बालक दौड़ करके वापस अपने गांव गए और रोते रोते सबसे कहा, बोले भैया राम जी खिलाते हैं, चाहे जैसे भी खिलाते हैं खिलाते हैं, बस व्यक्ति आश्रय ले ले। मैंने इस बार तो चैलेंज किया था, पर अब मैं क्षमा मांगता हूँ ठाकुर जी से, मैं चैलेंज नहीं दूंगा, अब मैं विश्वास से करूंगा। तो वैज्ञानिक धर्म जो, वैज्ञानिक पंथ जो है, वहां पर विश्वास पहले प्रमाण बाद में चाहिए, है, पहले प्रैक्टिकल प्रमाण चाहिए। हमारे यहाँ पहले विश्वास करो, तो प्रमाण प्रमाण आपको मिलते ही रहेंगे। तो बस यही एक अंतर है, बाकी विज्ञान भी आया तो सनातन से ही। आपकी कोई मांग उठती है? आपकी कोई मांग ठाकुर जी से उठती है? हाँ, वह ठाकुर जी के दर्शन की आज हैं कई मांगे, मतलब संसारी कोई ऐसी मांग नहीं है। मैंने कभी नहीं चाहा था कि मैं कुछ वक्ता बनूं, मैंने कभी नहीं चाहा था कि मैं कुछ अच्छा गाऊं या अच्छा बोलूं, ये मेरी इच्छाएं नहीं थी। बस ये था कि ठाकुर जी जो करूं आपको प्रिय लगना चाहिए, मेरे माता पिता को प्रिय लगना चाहिए, बस वो है। संगीत आपके जीवन में जो आया है वो कितना महत्व का आप मानते हैं भक्ति के लिए? पहले मैं लोक रंजन के लिए गाना चाहता था, परंतु अब चित्त में भावना आती है कि मनोमंथन के लिए गाना है, और मैं अब मनोमंथन के लिए ही गाता हूँ। मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी, पर मैं जानता हूँ समय सीमित है। मैं दर्शकों को ये भी बता दूं कि कथा जो है वो महाराज जी के यहाँ कटनी में चल रही है, उन्होंने समय दिया है मुझे। संक्षिप्त बातचीत हुई, लेकिन ये बातचीत बड़ी आनंददायी थी। मैं खुद अपने लिए, ये मेरे सवाल थे और मैं खुद उन चीज़ों को आजमाऊंगा जो बातें आपने कही हैं। एक यात्रा में मैं भी चल रहा हूँ और इस यात्रा में दोबारा आपके साथ जुड़ूं और जरूर मिलेंगे। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे। मुझे उम्मीद है कि आपको भी अच्छा लगा होगा। चलते चलते आप पंचतंत्र वन के दर्शकों से कुछ कहना चाहें तो अवश्य। बस हमारी आप सबसे प्रार्थना है, ये एक ऐसा जरिया आज के आधुनिक यंत्रों से आपको प्राप्त हो रहा है, जहां आप वक्ता के 7 दिन 4 घंटे प्रतिदिन की मेहनत को आप केवल आधा घंटे में सुन लेते हैं। जरूर श्रवण किया कीजिए और अपने केवल सुन कर के रह मत जाइए, उसको लागू कीजिए जीवन पर। और जैसा कि अंत में जो प्रसंग चला था, विश्वास कीजिए, प्रमाण मिलेंगे। हाथ मुंह पकड़ के आपको खिलाया जाएगा जो लेकिन ये है कि राम नाम में वो श्रद्धा आपकी होनी भी चाहिए, विश्वास होना चाहिए। कौन सा नाम जपते हैं इसको लेकर बड़ा कंफ्यूजन रहता है, वो एक जरूर बता दीजिए। या कोई भी नाम जपना जो है, हाँ, मेरे जाप इज अ प्रोसेस। ये ना देखिए, जो स्वार्थ के लिए जपते हैं वो पूछते रहते हैं कौन सा जपन जिससे बढ़िया हो, जिससे बढ़िया। हम तो ये कहते हैं जिससे प्रेम है उसका नाम रटना चाहिए। अब आपका प्रेम राम जी से तो राम राम जपो, आपका प्रेम ठाकुर जी से तो कृष्ण जपो, आपका प्रेम हमारी किशोरी जी से तो किशोरी जी का नाम जपो, आपका प्रेम वृंदावन से तो वृंदावन जपो, आपका प्रेम गुरुदेव से तो गुरुदेव का नाम जपो। बस वो नाम के प्रति आश्रित हो जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने भी इतना समय दिया। जय श्री कृष्णा। आप सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद।